प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें और 9वें महीने में आपको खास तौर पर अपने सेहत के साथ साथ अपने शिशु की देखभाल की ज़रूरत होती है। आपके गर्भ में पल रहे शिशु को बहुत सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है जो आप खाने के ज़रिए दे सकते हैं। आप अपने बच्चे की जन्म की ड्यू डेट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही हैं। प्रेगनेंसी के इन महीनों में आपके शरीर और आपके बच्चे के शरीर में ढेरों बदलाव होते हैं। बच्चा जन्म से पहले जितना समय आपके गर्भ में गुजारेगा उतना ही उसके अंगों का विकास हो पाएगा। तो उसके अंगों का विकास कैसे होगा? हमारे खाने के ज़रिए, कि हम हमारे जो डाइट में है वो कौन सी चीज़ें शामिल कर रहे हैं। अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे वो सारे पोषक तत्व आपके बच्चे को मिलेंगे। तो इसलिए आप अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों वाली चीज़ों को डाइट में शामिल करें, जिससे आपका बच्चा हेल्दी तंदुरुस्त पैदा हो और बाद में आपका डिलीवरी होने के बाद भी आपके शरीर में कोई भी कमजोरी ना हो। तो इसलिए इस टाइम में आप भरपूर अपने सेहत पर और खाने पीने पर ध्यान दें। बच्चे के शरीर में हड्डियों का तेजी से विकास हो रहा है, इसके लिए ज़रूरी है कैल्शियम वो आपसे ही ले रहा है। तो इसलिए ऐसे समय में आपको कैल्शियम से भरपूर चीज़ें आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम हो, जैसे कि दूध, दही, पनीर, इन सब चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। अगर आपको इन चीज़ों खाने से प्रॉब्लम होती है तो आप कैल्शियम की टेबलेट को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर के अनुसार कोई भी कैल्शियम की दवाई उनके अनुसार अपने डेली के रूटीन में शामिल करेंगे तो धीरे धीरे जो आप बच्चे के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ रही है और आपके शरीर को जो कैल्शियम की ज़रूरत पड़ रही है वो कमी पूरी हो जाएगी। जैसे जैसे आपका पेट बढ़ता है तो आपको पर्याप्त ऊर्जा पाने के लिए थोड़ा समय मात्रा में खाने की ज़रूरत होती है। तीसरी तिमाही में आपको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके शिशु की बढ़त अब तेज़ी पकड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 2 लोगों के लिए खाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि भर भर के खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, लेकिन खाएं और वो भी पौष्टिक तत्व, पौष्टिक आहार से भरपूर होने वाली चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करेंगे ना तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। याद रखें कि आप एक नन्हे शिशु के लिए खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप अपने शरीर के लिए खा रहे हैं। आप जो खा रहे हैं वो सारा आपके बच्चे को मिल रहा है। तो इसलिए हेल्दी से हेल्दी चीज़ें आप अपने डाइट में शामिल करें, ना कि किसी वयस्क व्यक्ति के लिए। ऐसा नहीं कि आप जो खा रही है या दूसरे किसी के लिए खा रहे हैं, आप अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए, शिशु के लिए ही खा रही हैं। आपको एक दिन में 300 अतिरिक्त कैलोरी चाहिए, तो आप रोटी, सब्जी, कटोरी भर के दाल या 2 इडली, सांभर या फिर 1 गिलास बनाना मिल्क शेक, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को, हेल्दी चीज़ों को आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि गर्भावस्था से पहले आपका वजन सामान्य से कम या ज़्यादा था या फिर आपके गर्भ में से ज़्यादा शिशु पल रहे हैं तो इन बातों के आधार पर आपको कम या ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत हो सकती है। मतलब कि आपके गर्भ में पल रहे बच्चे एक से ज़्यादा है, मीन्स की ट्विंस है या कोई को 3 बच्चे भी एक साथ होते हैं, तो उस हिसाब से आप अपने शरीर को खाना दें, क्योंकि आपको 3 बच्चों की पूर्ति करनी है, उनको बढ़ने में, उनके विकास होने में। तो इसलिए आप अपने अनुसार, आप अपने बच्चों के, अपने पेट में पल रहे बच्चों के अनुसार अपने शरीर को खाना दें। आप अपने शरीर को खाना नहीं दे रहे, आप उनको खाना दे रहे हैं, क्योंकि उनका विकास हो रहा है। तो इसलिए इस समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा पोषण वाली चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करें। आप कितनी ज़्यादा चलती फिरती हैं और एक्टिव रहते हैं, यह भी आपकी कैलोरी की ज़रूरत को प्रभावित करता है। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान आप कितना एक्टिव हैं, कितना वर्क कर रही हैं, तो ये भी आपकी डाइट के ऊपर निर्भर करता है। ये भी आपकी कैलोरी की ज़रूरत पे निर्भर करता है कि मतलब अगर आप ज़्यादा चलेंगी फिरेंगी, ज़्यादा वर्क करेंगी तो आपकी जो भूख है वो बढ़ेगी। तो भूख बढ़ेगी तो आप खाना भी अपने शरीर को ज़्यादा दे पाएंगी। तो इसलिए 7वें और 8वें और 9वें महीने में आप अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखें। अगर आपने स्टार्टिंग से अपने शरीर को रेस्ट दिया है तो इन महीनों में अपने शरीर को आप एक्टिव कर लें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज होती है जो आप घर पर रहकर आसानी से कर सकती हैं। आप वो एक्सरसाइज कर सकती हैं। आप अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखें, कुछ भी काम करते रहे, अपने शरीर को रेस्ट आप बिल्कुल भी ना दें। इन महीनों में ज़्यादा घर में भी आप चल सकती हैं, फिर सकती हैं, वॉक कर सकती हैं नॉर्मल। तो इस तरीके से क्या होगा कि लास्ट में जो 9वां महीना जब चालू होगा तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा
होते हैं। तो इसलिए रेस्ट की बजाय इन महीनों में आप अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखें और ऐसे खाद्य पदार्थों से अतिरिक्त कैलोरी पाने की कोशिश ना करें जिनसे बहुत कम पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि मीठे पेय पदार्थ हो गया, तले हुआ भोजन हो गया, बाहर का जंक फूड हो गया है। तो इन सबको आप अपने डाइट में शामिल ना करें क्योंकि इनमें कोई भी पोषक तत्व नहीं होते हैं। मतलब कि आप अपने टेस्ट के लिए खा रहे हैं लेकिन उनमें कोई भी पोषण तत्व नहीं है जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए लाभप्रद हो। इनकी बजाय ऐसे भोजन और स्नैक्स चुनें जिनमें प्रति कैलोरी पोषण की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो और वो आपके बच्चे के लिए सेहतमंद हो और आपके शरीर के लिए भी सेहतमंद हो। मतलब कि खाना खाने के बाद भी अगर आपको खाना खाने की क्रेविंग होती है, भूख लगती है, तो उस समय आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, योगर्ट खा सकते हैं, बादाम, अखरोट, इन सारी चीज़ों को आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। सब्जियों का जूस हो गया, फलों का जूस हो गया, या फिर आप कच्चे फल ऐसे ही खा सकते हैं, सब्जियों को भी खा सकते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे पोषक तत्व और विटामिन होते हैं जो आपकी सेहत के साथ साथ आपके बच्चे के लिए भी फ़ायदेमंद रहेंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कड़दाने जो होते हैं, साबुत अनाज जो होते हैं, उनको भी आप अपने डाइट में शामिल करें क्योंकि उनमें भी बहुत सारे पोषक तत्व होंगे ना जो आपके शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। जंक फूड आप खा तो लेंगे, थोड़ी देर के लिए आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन आपको वापस से भूख भी लगेगी और जो आपके बॉडी को जो पोषण तत्व चाहिए रहते हैं, आपके बच्चे को जो पोषण तत्व चाहिए रहते हैं, वो नहीं दे पाएंगे आप। तो इसलिए इन दिनों में आप बाहर का जंक फूड, मीठा, तला भुना खाना तो छोड़ ही दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में पोषण वाली चीज़ें शामिल करें। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये सभी गर्भस्थ शिशु के लिए ज़रूरी कैलोरी पाने के अच्छे विकल्प हैं। यदि आप निश्चित नहीं हो कि क्या और कितनी मात्रा में खाना सही है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आपको पता नहीं चल रहा है, आपको माइंड में डर लग रहा है कि हमको कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, क्योंकि अब तो बच्चा डिलीवरी होने वाली है तो हमें कितना खाना चाहिए, बहुत सारी लेडीज़ के माइंड में क्वेश्चन रहता है। तो आप अपने डॉक्टर से आप एक बार ज़रूर परामर्श करें तो वो आपको अच्छे से बता पाएंगे कि आपको कितना खाना है, कितनी कैलोरी देनी है अपने शरीर को और क्या क्या पोषण तत्व देने हैं, तो आपको वो आसानी से समझाएंगे। तो वे आपको आपके स्वास्थ्य और गर्भावस्था के चरण के आधार पर बता सकते हैं कि आपको कितनी कैलोरी की ज़रूरत है। अगर आपके मन में डाउट है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर परामर्श कर लें। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप 7वें, 8वें और 9वें महीने में हेल्दी से हेल्दी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करें, जो पोषण वाली चीज़ें हो, जिसमें विटामिन हो, भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम वाली चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो इससे आपका बच्चा हेल्दी और तंदुरुस्त पैदा होगा। डिलीवरी के बाद जो कमजोरी हमारे शरीर में आती है, हम महिलाओं वो कमजोरी भी नहीं होगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि डिलीवरी के बाद भी हमारा शरीर भी हेल्दी रहे और बच्चे का शरीर भी हेल्दी रहे। तो इसलिए 7वें, 8वें महीने में आप अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल रखें। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।